मध्य प्रदेश में बहुत पैसा आने वाला है। निवेश पैसा, जब खूब पैसा आता है खूब तरक्की होती है, खूब तरक्की होती है तो खूब रोजगार मिलता है, जब खूब रोजगार मिलता है तो आर्थिक रूप से प्रदेश समृद्ध होता है। न केवल प्रदेश समृद्ध होता है बल्कि प्रदेश में रहने वाला जनमानस भी समृद्ध होता है। ये खबर सीधे किससे जुड़ी है? आपसे जुड़ी है और आपके लिए जरूरी है, इसलिए आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज बताएगा कि क्या सच में पैसा 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 मध्य प्रदेश में खूब पैसा आने वाला है। तो चलिए खबर की शुरुआत कर देते हैं और आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में पैसा आने वाला है, निवेश आने वाला है। अब इस खबर को ऐसे बताऊंगा कि निवेश आने वाला है तो आप लोग भी कहेंगे कि क्या ज्ञानेंद्र तिवारी सरकारी खबर सरकारी भाषा में बता रहे हो। तो समझ लीजिए कि इस खबर से आपका क्या वास्ता है और आपको किस भाषा में जानना चाहिए। विस्तार न्यूज की यही भाषा है। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में ये समझ में आ जाना चाहिए कि कोट पैंट सूट बूट वाले बड़े बड़े पैसा वालों से मुख्यमंत्री अगर मिलने गए हैं डॉक्टर मोहन यादव बंबई, तो क्या लेके आने वाले हैं। खबर बड़ी इस लिहाज से भी है कि मुख्यमंत्री ने खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि कैसे इस मुंबई दौरे से मध्य प्रदेश का लाभ होने वाला है, आपके प्रदेश का लाभ होने वाला है, कैसे विकास की गाथा लिखी जाएगी और कैसे रोजगार मिलेंगे और कैसे यहाँ की आर्थिक उन्नति होगी, यानी पैसा वाला राज्य कहलाएगा। कैसे होगा? अब आपको बहुत सरल भाषा में सब कुछ समझा देता हूं। अब क्या है कि किसी भी राज्य में जब भी पैसा आता है तो अकेला नहीं आता है, निवेश के साथ रोजगार आता है, निवेश के साथ आता है काम धंधा, निवेश के साथ आते हैं टूरिस्ट, निवेश के साथ आता है विकास और इन सब से बढ़ता है सरकार का खजाना, खजाना जो आपके काम आता है। आपको बताते हैं कि असल में हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होने वाला है, माने उद्योगपति आएंगे, उनसे बतियाएंगे। कौन? मुख्यमंत्री, और यहां प्लान बनाएंगे। ये क्या होता है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद 2 दिन पहले मुंबई गए थे। इन्वेस्टर को, यानी बिजनेसमैन को, यानी पैसा लगाने वाले को न्योता देने के लिए उन्होंने कहा आइए और मध्य प्रदेश में खर्च कीजिए, यानी निवेश करिए, यानी पैसा लगाइए। आज सीएम मोहन यादव ने भोपाल में पत्रकारों से बात की और बताया कि मुंबई गए थे तो क्या क्या हुआ है, कितने बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात हुई है, सीएम साहब ने क्या अहम बात बताई, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। सुनाइए मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कह रहे हैं। बीते 2 दिन पहले मैं मुंबई गया था और मुंबई के रोड शो में पुनः जबलपुर की जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है 20 जुलाई को, उससे जुड़े आधार पर पूरे प्रदेश के निवेश के लिए सभी अलग अलग प्रकार की औद्योगिक हस्तियों से मुलाकात करने का मौका लिया, उनसे संवाद हुआ और जबलपुर के लिए भी बड़े पैमाने पर लोगों ने निवेश के लिए अपना, अनिल अंबानी जी तो स्वयं डिफेंस को लेकर के उन्होंने कहा मेरा जबलपुर का ड्रीम है और इसमें मैं काम करना चाहूँगा। हमने सबका स्वागत किया, सबको मौका देने के लिए। जैसे ये HK अग्रवाल ग्रेसिम इंडस्ट्री वाले, इनने कहा लगभग 4000 करोड़ का हम निवेश करना चाहेंगे मैहर कटनी जिले में। इसी प्रकार से बैतूल, शहडोल, दमोह, पार्थ जिंदल ने 17,000 करोड़ के प्रस्ताव देने की बात कही है। सुन रहे हैं ना दमोह वाले भैया लोग और शहडोल वाले लोग, 17,000 करोड़ रुपया आएगा। 17,000 करोड़ रुपया आएगा तो किसका फायदा होगा? आपका ही तो होगा। इसीलिए तो इस खबर में इतना वक्त दे रहे हैं। देख रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जी नाम गिनवा रहे हैं कि कौन से निवेशक कितना पैसा लगाने वाले हैं। तैयार हैं सब लोग। अब होता क्या है ना, जब ये निवेशक आएंगे, मान लीजिए अब किसी निवेशक ने IT की एक कंपनी इंदौर में खोल दी, तो क्या होगा? होगा ये कि इंदौर में उस कंपनी की क्षमता के अनुसार लोगों को नौकरी मिलेगी। अब नौकरी मिलेगी तो बाहर के लोग भी वहां नौकरी करने आएंगे, बाहर से आएंगे तो रहने के लिए किराए पर घर भी ढूंढेंगे। इसके साथ ही कंपनी के आसपास नया बाजार भी खुलेगा, दुकानदारों को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर एक कंपनी के खुलने से उस पूरे क्षेत्र को कितना फायदा होगा आप सोच लीजिए। ठीक ऐसे ही किसी बड़े शहर में किसी उद्योगपति ने अगर 5 स्टार होटल खोल दिया तो टूरिस्ट को भी बढ़ावा मिलेगा और फिर वही पूरा चक टूरिस्ट से दुकानदारों, बाजारों सबको बढ़ावा मिलता है।
टूरिस्ट आएंगे तो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र, ऑटो रिक्शा, सबको फायदा मिलेगा ना भाई। अच्छा, आपको पता ही होगा आईटी का सबसे बड़ा हब नोएडा और गुरुग्राम में है। इस पत्रकार वार्ता में हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत भी मौजूद थे। पता है उन्होंने सीएम साहब से क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि आईटी क्षेत्र के लिए सरकार क्या कर रही है। बड़ी आईटी कंपनी मध्य प्रदेश में आए और हमारे बच्चों को रोजगार दें। वैसे एक बात बताऊं, ब्रजेश राजपूत के बच्चे भी आईटी सेक्टर के हैं। कुछ कंपनियों ने जमीन ली भी है, लेकिन वो पर्याप्त रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए क्या आप उसके लिए भी कुछ करेंगे? तो इस पर सीएम साहब ने कहा कि ब्रजेश जी आपकी बात सही है। और आगे क्या कहा ब्रजेश राजपूत से सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए, ये पूरी बातचीत बहुत अच्छी है और आईटी के जो संभावना तलाश रहे हैं प्रदेश में उनके लिए भी बढ़िया है। और अगर आईटी की बड़ी कंपनियां खुलेंगी तो हमारे संपादक जी को भी अपने बेटे के साथ मिलने का मौका मिलेगा। बाप बेटा मौज में रहेंगे तो हमको भी ज्यादा नहीं सताएंगे। सुनाइए मुख्यमंत्री के इस संवाद में क्या बातचीत हुई है। माननीय ब्रजेश जी, ये बात सही है कि हमको आईटी में बहुत संभावना है, इसलिए हमारा अगला रोड शो हैदराबाद, बेंगलोर, इसीलिए बेंगलोर में जाने वाले हैं। लेकिन ये सही बात है कि जैसे अब अपना मध्य प्रदेश का भी चित्र बदला है। हमारा आईटी की एक बिल्डिंग गई, दूसरी गई, तीसरी गई, आज की स्थिति में चौथी बिल्डिंग पे इंदौर में काम आईटी पार्क में हो रहा है और वही संभावना भोपाल में भी आ रही है। और इसी में प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। अभी हमारे पास ऐसे बड़े बड़े कैंपस भी है जहाँ अब क्या हो रहा है कि ये बात सही है कि एकदम ऐसी जो बहुत विकसित सिटी है उसकी तुलना में हम नए हैं, लेकिन संभावना हम में ज़्यादा है। तो ये जो उनके लिए मैन पावर वगैरह जो मिलता है वो हमारे यहाँ सस्ता मिल रहा है और बाकी अनुकूलता भी है। तो ये मान के चलो कि बहुत जल्दी भोपाल के रिजल्ट भी आएंगे और हम तो ये चाह रहे हैं कि वो ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन सब दूर बढ़े और सब दूर जहाँ जहाँ भी संभावना रहेगी प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही कि जिसने कमिटमेंट करके कैंपस खड़े किए तो अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हम जमीन वापस भी ले रहे हैं। जमीन वापस भी लेंगे, बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर बहुत कुछ मिलने वाला है मध्य प्रदेश को। काम बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, आप सबके जेब में पैसा आएगा। आपसे जुड़ी खबर थी इसलिए बता दिया, बहुत विस्तार से बता दिया।